प्यारे बच्चों, आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 81 है। 81 मॉक टेस्ट में हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे। आप भी इन वीडियो को अगर देखते हो तो आप भी साथ में कॉपी पेंसिल लेके मेरे साथ जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे उसी अकॉर्डिंग आप भी अपने क्वेश्चन साथ साथ बनाते जाइए, ताकि आपको पता लगे कि आपका कितना अच्छा तैयारी चल रही है और 10 में से आप कितना स्कोर प्राप्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, दो पासे को जब हम फेंकते हैं यानी कि एक पासे पे कितने अंक होते हैं जी? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 6 फलक होते हैं। पासा यानी कि डाइस। तो जब एक पासे पे 6 होते हैं, 6 दूसरे पे हो गए, तो यानी कि जब हम 2 बार फेंकेंगे तो यानी कि टोटल आउटकम आने का हमारा क्या होगा जी? 36। अब ये कह रहा है दोनों के ऊपर अंकों का योग जो आना चाहिए वो आना चाहिए 7। 7 बन सकता है किसके जोड़ से? देखिए, 6 1 6 से, या 6 1, उसके बाद 2 5, 2 5 या 5 2 का पेयर में हमारा क्या आ जाएगा जी? अंकों योग 7 आ जाएगा। और अगला पेयर बन सकता है हमारा 3 4 का, और जी 4 3 का। तो इस प्रकार टोटल हमारे पास पॉसिबल केस कितने हो सकते हैं जी? 1 2 3 4 5 6, 6 केस हो सकते हैं। टोटल कितने में से जी? 36 में से। तो 6/36 करेंगे तो हम बताएंगे कि प्रायिकता ऊपर अंकों के योग के साथ आने की कितनी होगी जी? 1/6। 1/6 के लिए मेरे पास ऑप्शन दी है, कौन सी में जी? ऑप्शन थर्ड में दिया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय की जाती है। यदि 40% अधिक दूरी को 37% कम समय में तय करना हो तो दोनों स्थिति में चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चाल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला? भाई, चाल निकालने का फॉर्मूला होता है चाल बराबर जो हमारी दूरी है, अगर दूरी को हम भाग करें किस तरह जी? समय से, तो हमारी क्या आ जाता है जी? चाल आ जाती है। तो यहाँ पे मुझे कहा गया है कि एक निश्चित चाल से निश्चित दूरी को निश्चित समय तय करते हैं। फिर अगली बार 40% अधिक दूरी को 37% कम समय में तय करना, तो चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ अपनी तरफ से मान ले, तो माना भाई, मैंने अपनी तरफ से माना कि दूरी मेरी कितनी है जी? 100 किलोमीटर की है। 100 किलोमीटर दूरी में जाता हूँ, और जी उसके लिए मैं समय भी मान लेता हूँ। बस दूरी मेरी 100 किलोमीटर है, समय मेरे पास उसे तय करने के लिए 2 घंटे है। 2 घंटे, तो मेरी चाल कितनी होगी जी? पहले केस में अगर 100 किलोमीटर को मैं 2 घंटे में तय करता हूँ तो मेरी पहले ही स्थिति में चाल होगी जी कितनी जी? 50। अगली स्थिति में कह रहा जी पहले से 40% अधिक दूरी, यानी कि अगर 100 किलोमीटर दूरी है तो अगले केस में 100 से कितना बढ़ गया? 40। 100 में 40 जोड़ेंगे तो यानी कि अगली सेकंड कंडीशन में मेरे पास दूरी हो जाएगी जी कितनी? 140 किलोमीटर। और समय में जाकर राजी 37% कम लगना चाहिए, यानी कि पहले अगर 2 घंटे लगे तो 2 घंटे से 37% कम का मतलब 100 में से 37% घटाओगे, यानी कि पुराने वाले समय का 63% समय लगना चाहिए। तो 2 का 63% निकाल लगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 63/50, यानी कि 63/50 मेरा समय लगना चाहिए दूसरी कंडीशन में। तो 63/50 से अगर हम भाग करेंगे दूरी को, तो उस केस में हमारी दूसरी कंडीशन की चाल आ जाएगी। तो 140/63/50, 50 हमारा घूम कर पर चला जाएगा। अब 7 से काटे, 7 दूनी 14, ये 7 से चले जाएगा 20 बार, ये चले जाएगा 7 नम 63। और 20 की गुना करेंगे 50 में तो हम कहेंगे दूसरे केस में चाल हो जाएगी हमारी 1000/9, यानी कि दूसरी कंडीशन में मेरी चाल आएगी, स्पीड आएगी आपकी 1000/9 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले वाले केस में आ रही थी मेरी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इनमें अनुपात बता दीजिए आप। 50/1000/9, तो दोनों साइड में हम 9 की गुना करा देते हैं ताकि ये 9 कैंसिल हो जाए हमारा यहाँ से।
तो यहाँ दोनों 9 की गुना करने पर यहाँ से 9 कैंसिल हो गया। 9 की 50 में गुना करेंगे तो ये जगह 450 गुना 1000, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट गए, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी आपका 20। तो यानी कि इस प्रकार पहली अगर चाल 9 थी तो दूसरी हो जाएगी 20 के अनुपात में। तो उन चालों में अनुपात जो बनाएगा पहली और दूसरी स्थिति में 9:20 का बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 12√3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेगुलर हेक्सागन है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, समषष्ठभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, देखो हमारा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका मान होता है जी 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो इसी में हम गुना अगर 6 की कर दें तो ये मेरा समषष्ठभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि गुना मैं 6 की कर दूं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो वो सूत्र बन जाएगा समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का। तो बस यहाँ से मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसका हाफ हो जाएगा 3 और 4 का हाफ हो जाएगा 2, यानी कि हम कह सकते हैं अकबर 3√3/2 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा यानी कि मैंने ले ली ए का स्क्वायर, ये मेरा समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन में पुट कर लूँगा वैल्यू 3√3/2 गुना भुजा दे रखी 12√3, तो 12√3 की स्क्वायर करेगा, यानी कि 2 बार गुना करनी होगी 12√3 की, तो कर लेता हूँ मैं गुना 2 बार। तो यहाँ पे रूट की 3 से 3 हट जाएगा, यहाँ पे 12 की गुना करेगा 144, तो यानी कि 144 गुना 3, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम 144 को, ये हो जाएगा 72, और 72 का 3 गुना हो जाएगा 216, और 216 गुना करेगा 3√3 में, 3√3 में गुना करेगा 216, 216 का 3 गुना हो जाएगा जी 648√3। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, यानी कि उस समषष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होगा 648√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 648√3 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो आदमी की चाल प्रति घंटा क्या है। तो देखिए रेलगाड़ी जब की दिशा में ही व्यक्ति जा रहा है, यानी कि रेलगाड़ी जो है या आपकी कितने मीटर लंबी है जी, 200 मीटर लंबी है, और इसकी अपनी स्पीड कितनी है जी रेलगाड़ी की, इसकी स्पीड है जी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी की दिशा में एक आदमी दौड़ता जा रहा है, आदमी भी इसी की दिशा में चल रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है, और आदमी को पार करने में उसे कितना समय लिया जी 48 सेकंड में। तो कहने का मीन्स ये हुआ हमारा, अगर जब एक दिशा में 2 वाहन या वाहन के साथ एक व्यक्ति चलता है तो उनकी चालों में हम क्या करते हैं जी अंतर। अब अंतर करते हैं तो अंतर से पार किया होगा किसने, रेलगाड़ी ने। तो रेलगाड़ी ने व्यक्ति को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी ने किसे पार किया है जी, स्वयं की लंबाई को। स्वयं की लंबाई उसकी कितनी है जी 200 मीटर, और 200 मीटर को पार करने में समय कितना लिया जी 48। तो यहाँ से मैं अगर 200 को भाग कर लेता हूँ, 200 मीटर को 48 सेकंड से भाग कर लेता हूँ, तो यहाँ मेरी चालों का अंतर आ जाएगा। किसका आ जाएगा जी, चालों का अंतर, किसकी, आदमी की ट्रेन की चाल का अंतर आ जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे अंतर निकालता हूँ पहले रेल और व्यक्ति की चालों का, डिवाइड कर लेते हैं 200 को 48 को, देखिए किससे हो जाता है, 4 से करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 पंजे 20, और यहाँ हो जाएगा 4 से 12 बार चले जाएगा, फिर 50 को फिर 2 से भाग करेगा, ये 25 हो जाएगा, ये 12 का आधा हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि उनकी चालों में जो अंतर है 25/6 मीटर प्रति सेकंड है। इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैं करूँगा किसकी
18/5 से गुना, तो मीटर प्रति सेकंड की चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। 5 पंजे 25 और जी 36 18, अर्थात 5 तिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों का अंतर होगा। यानी कि ट्रेन जो है वह आदमी से कितने किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चल रही, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रही। अब ट्रेन की अपनी चाल है कितनी जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्यक्ति की चाल कितनी होगी जी, इस 15 और 60 का जो अंतर होगा वो वक्त की चाल होगी। इन दोनों का जो अंतर आएगा 60 और 15 का, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 60 और 15 का अंतर ले लेते हैं यहाँ से, 60 और 15 का जो अंतर आएगा वो होगा 45, अर्थात जो व्यक्ति दौड़ रहा है रेल की दिशा में, जिस दिशा में रेल जा रही है, तो उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन आपकी थर्ड में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपना लेके। क्वेश्चन 5, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोली बनाई जा सकती है। तो जी देखो, जो ठोस गोला है पहले उसका आयतन निकाल लीजिए जिसे हमें पिघलाना। गोले का आयतन हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। फिर यहाँ से एक गोले का आयतन आएगा। अब एक गोली का आयतन जो बनेगी उसका आयतन देख लेते हैं, यानी कि गोली का आयतन भी, यानी कि गोले का आयतन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पाई 4/3 पाई R1 की क्यूब बटे 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो पहले वाली आर है उसका क्यूब करेंगे, यानी कि 36 की क्या एक बार गुना करेंगे, 3 बार 36 गुना 36 गुना 36, और डिवाइड बाई गोली के गोली की त्रिज्या। गोली की त्रिज्या कितनी है, जो छोटी गोली बना रहे हैं उनकी है जी 6 सेंटीमीटर की। तो देखिए 6 छंग 36, 6 छंग 36 और जी 6 छंग 36, 6 की 3 बार गुना करेंगे तो हमारा टोटल गोलियों के लिए आंसर आ जाएगा 6 की 3 बार गुना, यानी कि 6 का घन, और 6 का घन होता है 216, और 216 मुझे ऑप्शन में दिया है किसमें जी, फोर्थ में। तो कोई मटेरियल को पिघलाकर दूसरी चीज बना रहे तो उन दोनों का अगर संख्या पूछे, कोई बड़ा हमें कोई दी गई है माप का, और उस बड़े माप में से पिघला के छोटी छोटी चीज बना रहे, तो पहले बड़े वाले माप का आयतन बटे जो चीज बना रहे उनमें से एक आइटम का आयतन से अगर हम भाग करेंगे तो वहां से पता लगा कि टोटल हम उस प्रकार के आयतन में से कितनी वस्तु निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 संख्याओं का औसत 60 है। पहली संख्या से 2 संख्या के योग के 1/4 भाग के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होता है औसत निकालने के लिए हमारा एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल सम बटे, यानी कि टोटल योग, टोटल सम बटे टोटल नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं जी, 3 संख्या, और उनका औसत है जी 60। तो अगर मैं योग निकालना चाह रहा तो योग एवरेज में अगर टोटल नंबर से गुना कर दूँ तो मेरे पास सम आ जाएगा, यानी कि अगर मैं 3 में गुना करा देता हूँ 60 की, यानी कि संख्या गुना औसत बराबर कुल योग, यानी कि 180 उन तीनों संख्या का टोटल योग है। ये कह रहा कि पहली संख्या से 2 संख्या योग के 1/4 भाग के बराबर है, यानी कि मैं संख्या अगर पहली x मान लेता हूँ और दूसरी y मान लेता हूँ और तीसरी z मान लेता हूँ, तो दूसरी और तीसरी का जो योग है उस योग का 1/4 जो होगा वो बराबर किसके होगा जी, पहली संख्या की, यानी कि x बराबर जो होगा y प्लस z का 1/4 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 4 गुना करेगा दर, यानी कि पहली संख्या का 4 गुना जो है वो दूसरी और तीसरी संख्या के जोड़ के बराबर है। जहाँ x प्लस y प्लस z है उसके रिप्लेस में हम 4x भी रख सकते हैं। तो हमारे पास 3 संख्या, तो पहली संख्या मेरी x होगी, दूसरी y, तीसरी z। तो y प्लस z के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा जी, 4x रख दूंगा, और 4x रखने के बाद तीनों संख्या का योग बराबर किसके, 180 के। यहाँ पे जोड़ हो जाएगा x और 4x का 5x बराबर 180 के, और x बराबर हो जाएगा जब हम 5 से भाग करेंगे 180 को,
5 या 15, 5 छंग 30, अर्थात x की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी जी 36। और पहली जो संख्या मैंने ली है उसका मान भी मैंने क्या लिया था, x लिया था, और x की जो वैल्यू है वह मेरे पास है पहली संख्या के मान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 7 दिया है, टैंक का 1/4 भरा होने पर उसमें 135 लीटर आता है। अगर 180 लीटर पानी भरा हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। देखिए जी, टैंक का 1/4 भाग अगर भरा है तो उसमें 35 लीटर, अगर 135 लीटर आता है तो अगर टैंक को हम फुल कर देते हैं तो फिर कितना आएगा। तो मैं 4 की गुना 135 में लगा दूं, तो 4 की गुना 135 में लगा दूं तो मेरा टैंक की टोटल क्षमता आ जाएगी 5 चौक 20, 4 या 12, 2 14, 4 गुना 4, 4 1 5, यानी कि टैंक में टोटल फिर लीटर आएगा 540। अब उसमें 180 लीटर पानी है तो कितना भाग भरा है। तो 180 को अगर मैं टोटल भाग से भाग कर दूं, 180 लीटर में है और टोटल आता है 540, तो कितना भाग भरा होगा उसका। 0 से 0 कैंसिल, 18 कम 18, 18 तिया 54, यानी कि अगर टंकी में 180 लीटर पानी है तो उसका 1/3 भाग भरा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी का मान x लेंगे तो उस केस में ए का वैल्यू हो जाएगी x + 4। अब ये कह रहा है सी उससे 3 साल छोटा है, किससे, बी से, तो 3 साल छोटा है तो x - 3। अब इन तीनों का जोड़ दिया है मुझे, तीनों का जोड़ दिया है वर्तमान में कितना जी, 82 वर्ष। अगर मैं यहाँ जोड़ कर लेता हूँ उन तीनों का तो ये हो जाएगा x 3 बार जोड़ागा 3x प्लस ये प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, निमंत्र आ जाएगा प्लस के 1 का, और बराबर 82 के। और 82 में से मैं एक इधर घटामा ले जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 81, यानी कि 3x बराबर 81 बराबर 3x के। दोनों साइड 3 से भाग अगर मैं लगा लेता हूँ तो मुझे x की वैल्यू पता लग जाएगी। 27 तिया 81, यानी कि x जो बराबर है किसके बराबर है जी, 27 के। अगर मैं b की आयु पूछता तो मेरे पास उत्तर होता 27 पर, लेकिन उसने आयु पूछी है c की। c b से क्या 1 साल छोटा है जी, 3 साल। तो यहाँ पे c की आयु निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब 27 में से 3 साल घटाना पड़ेगा, तो 27 में से 3 घटाऊंगा तो c की आयु आ जाएगी जी 24 वर्ष। और 24 वर्ष के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी 4th। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक तरीके से हम करते जा रहे। कभी कभी अगर हम ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में लगते हैं तो इजी क्वेश्चन भी हम गलत बना देते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑप्शन या बेसिक से अगर हम करेंगे तो जल्दी हम क्वेश्चन को बना लेते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसमें, 5 पुरुष या 6 महिला या 8 लड़के किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 2 पुरुष 3 महिला 4 लड़के मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस सवाल को हम कंप्लीट बना लेंगे लड़कों पर, यानी कि 8 लड़के 28 दिन में करते हैं तो 2 पुरुष का लड़के बनाएंगे, 3 महिला के लड़के बनाएंगे, और लड़के अपने नाम में है ही है। तो यानी कि 5 मैन बराबर 8 बोए के है, तो एक मैन कितने के बराबर होगा जी, एक मैन होगा जी 8/5, 8b/5 के। तो जहां हमारे पास 5 पुरुष है, अगर मैं उसका बोए बनाना चाह रहा तो जहां मेरे 2 पुरुष है उनका अगर मैं बोए बनाऊं, अगर 2 मैन का मैं बोए बनाऊं तो कितने बोए हो गए जी, तो 8b/5 में अगर गुना 2 की कर दूं तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 बोए/5 मेरे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी जी, 2 मैन की। इसी प्रकार मैं बनाता हूँ आपकी 6 वुमन बराबर है जी 8 बोए के। तो 8 बोए के, एक वुमन किसके बराबर होगी जी, एक वुमन की वैल्यू होगी जी 8b/6, अर्थात 4/4b/3, 4b/3 एक वुमन की वैल्यू। यहाँ पे 3 वुमन किसके बराबर हो जाएगी जी, 3 वुमन बराबर हो जाएगी, गुना कर दीजिए 4b/3 में 3 की, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 4 वुमन बराबर क्या लड़कों के जी, 4 के। 2 मैन किसके बराबर है जी, 16/5 बोए के, और 4 बोए यहाँ हमारे पास है ही है। तो बस क्वेश्चन को बना लेते हैं। टोटल वर्क देखने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क देखने के लिए करते हैं मैन मल्टीप्लाई डेज, मैन मल्टीप्लाई डेज, यानी कि जो भी आदमी है
यहाँ पे मैंने 8 पे लिया है सवाल को, तो 8 28 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा जी मेरे पास, ये होगा जी 8 गुना 28 टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को हम कराएंगे 2 पुरुष 3 महिला 4 बॉय पे। 2 पुरुष के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं जी, आप 16/5 रख सकते हैं। 3 महिला के स्थान पर 4 रख सकते हैं, और 4 बॉय अपना आप है ही है, तो इन सबको 4 बॉय प्लस 4 बॉय प्लस 3 वुमन के स्थान पर 4 बॉय और 2 मैन के स्थान पर 16/5, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। इन तीनों का जोड़ 4 4 8, 8 प्लस 16/5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16/5 प्लस 4 4 8 बॉय। तो यहाँ पे जोड़ लगे हम इनको, तो 8 पंजे 40, 40 और 16 जुड़ का हो जाएगा जी 56B/5। 56B/5 मेरे किसका मान आ जाएगा जी, 2 पुरुष प्लस 3 महिला प्लस 4 लड़कों के टोटल वैल्यू के। अब मैं टोटल वर्क को अगर इनसे भाग कर देता हूँ 56B/5 से, तो मेरा टोटल डे आ जाएंगे जो 2 पुरुष 3 महिला 5 लड़कों ने मिलकर उस कार्य को समाप्त किया होगा। तो ये मेरे पास कितना है जी, 28 का डबल 56, यानी कि 2 बार चले जाएगा, 2 डिवाइड करेगा 8 को 4 बार और 4 गुना करेगा 5 में, तो 4 पंजे 20, यानी कि टोटल ये 2 पुरुष 3 महिला और 4 लड़के इस कार्य को टोटल क्या एक दिन में खत्म करेंगे जी, 20 दिन में खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, इसमें कितना पानी डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध का मात्रा आपका 16%। देखो मिलाना पानी 80 लीटर वाले में तो है जी कितना हमारा, 80 लीटर में तो है दूध का परसेंट कितना आपका 25%, यानी कि 80 का 25% हमारा क्या है जी, दूध है। अब ये जो नया मिश्रण आएगा, नया घोल जो बनेगा पानी मिलाने के बाद, तो उस नए मिश्रण में हमारा दूध का परसेंट क्या होगा आपका 16%। पर दूध हमने मिलाने, दूध जितना पहले था पुराने वाले मिश्रण में उतना ही मेरा नए वाले मिश्रण में होगा। तो मैं सवाल को कैसे बनाता हूँ, पहले आने वाले मिश्रण से 25% निकाले, तो 25% का मतलब होता है जी 1/4, यानी कि 80 का 1/4 हो जाएगा मेरे पास दूध की मात्रा हो जाएगी जी 20 लीटर। अब ये 20 लीटर पुराने में 20 लीटर है और नए में 20 लीटर है, क्योंकि दूध की मात्रा नई बड़ी पानी की, तो यानी कि 16% का जो नए वाला मिश्रण है उसका 16% का मान भी 20 लीटर है। तो यानी कि 16% में अगर 20 लीटर आ रहा है, तो आप 20 को 16 से भाग करके 1% की वैल्यू निकाल लो और फिर गुना करो 100% की, तो हमें नए वाले मिश्रण की वैल्यू पता लग जाएगी टोटल नया वाला मिश्रण कितना बना। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 से 100 चले जाएगा 25 बार, 25 की गुना 5 में करके हम बताओगे जो नया घोल जो बना वो बना जी मेरे पास 125 लीटर, और पुराना वाला घोल कितना जी 80। तो इन दोनों का जो अंतर करेंगे नए पुराने घोल का, वो पता लग जाएगी किसकी मात्रा जी, पानी की, कितना पानी बढ़ा। तो यहाँ पे इनका अंतर आ जाएगा जी 45 लीटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा दूध जो 25% था वो 16 होया, उसमें हमने कितना लीटर पानी मिला दिया जी, 45 लीटर पानी मिला दिया। इसमें जो चीज़ स्थिर रहती है बस उसी की वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे सवाल को हम इजीली बना लेते हैं। अगर दूसरा तरीका भी है इसका बनाने का, वो भी एक ट्रेडिशनल तरीका हो सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं देखे उस तरीके से बना सकते हैं बहुत जल्दी इसको हम। 80 का 25% का मतलब 1/4 दूध, 1/4 दूध का मतलब यानी कि 20 लीटर तो है इसमें दूध, 20 लीटर तो है मिल्क, और जी आपका 60 लीटर हो जाएगा हमारे पास क्या, वाटर। अब ये मिल्क फिर 16% हमारा रहना, तो कहने का मतलब ये होगा कि इनमें अनुपात बन जाएगा 1:3 का, और 80 लीटर को अगर मैं 3 और 1 के अनुपात में डिवाइड करूँ, यानी कि अनुपात का योग 4, तो नहीं डिवाइड नहीं करने की जरूरत मुझे, बस यहाँ से मैं
क्या करूँ अब मेरे पास ये कह रहा है कि 16 लीटर मेरी दूध की मात्रा रह जानी चाहिए। तो यहाँ पे 16% है, तो उधर ये हो जाएगा 84%। 4 से काट के 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर अनुपात बनेगा आपका कितना जी, 4:21। अब यहाँ पे भी मेरा दूध का मान कितना था जी, 1/4 निकाला मैंने 80 का। 80 का 1/4 का मतलब यानी कि 20, यानी कि यहाँ 20 था तो इधर भी मेरा 20 ही होगा। अगर दूध पहले 20 था तो यहाँ पे 1 यूनिट में 20 था, तो यहाँ 4 यूनिट में मेरा 20 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 20 है, तो 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे पता लगेगा कि निचले वाले अनुपात में गुना किसकी करनी पड़ेगी जी, 5 की। तो अगर मैं यहाँ 5 की गुना करता हूँ तो 5 चौक 20, और इधर 5 की गुना करता हूँ तो मैं कितना हो जाएगा, 21 पंजे 105। तो यहाँ पे मेरा कितना था जी, वाटर 60, और 60 से मेरा बन का कितना होया जी, 105। तो 105 और 60 का जो अंतर आएगा वो मेरा वाटर की मात्रा का पता लग जाएगा कि कितना वाटर मैंने मिला। तो मैंने वाटर मिला जी 45 लीटर।